हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। इसके पहली वीडियो में हमने IUPAC नेमिंग के कुछ बेसिक रूल थे, 4 रूल को आई थिंक हम लोगों ने देखा था। आज हम कुछ उसके आगे के रूल को देखेंगे और वहाँ पे हम लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस भी की थी और हमसे बनने भी लगा था IUPAC नेमिंग। तो इस वीडियो के बाद आपसे जो होते हैं यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी नेमिंग आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपना 5वां जो नियम है वो क्या कहता है, यदि मुख्य श्रृंखला, ठीक है, यदि मुख्य श्रृंखला से कोई अन्य कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, मुख्य श्रृंखला से कोई अन्य श्रृंखला जुड़ी हो, सॉरी कार्बन नहीं, श्रृंखला जुड़ी हो, तो उसका अंकन वहीं से किया जाएगा जहां से वह मुख्य श्रृंखला जुड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई चेन हो, जैसे इधर आपको दिख रहा होगा ये चेन ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, तो यहाँ से फिर ऐसे जुड़ी हो, फिर उसके बाद ऐसे जुड़ी हो एक चेन। ये समझ रहे हैं ना क्या है? इस तरह से कोई चेन जुड़ी हो या इस तरह से भी ऐसे हो जाएगी। इसमें जुड़ी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो ठीक है ऐसे। तो इस तरह से चेन जुड़ी है, जैसे यहाँ पे ये सब कार्बन है, ठीक है, जितने कॉर्नर है सब सारे कार्बन है, तो ये हो गया कार्बन है। तो इस तरह से कोई श्रृंखला देखने को मिल जाए तो आप तो कहेंगे सर आपने बताया था पहले कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे इस तरह से श्रृंखला मिल जाती है तो उसका हम क्या करेंगे? इस तरह से श्रृंखला मिल जाएगी तो उसका ये कह रहा है कि वहीं से उसका अंकन किया जाएगा जहां से वो श्रृंखला चालू है। जैसे क्या होगा, जैसे इस तरह से श्रृंखला आपको मिल जाए CH2 CH CH3, ठीक है, CH3 देख लीजिए बैलेंसिंग, यहाँ पे H नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 2 होकर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जब ये किसी यहाँ से, इसका मतलब है किसी कार्बन चेन से जुड़ी हुई, ठीक है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई है, तो ये एक चेन अगर आपको जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस तरह से आपको अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसका अंकन वहीं से किया जाएगा जहां से जुड़ी है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे गलती, सर इसमें 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ तो 3 का इसलिए गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जिसे एक और जुड़ा होता है तो कहते हैं 1 2 3 4, सर हमको 4 की मिल रही, 4 की हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको नंबरिंग वहीं से करना है जहां से ये जो है मेन श्रृंखला यानी मुख्य श्रृंखला से जुड़ी होगी, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, इधर भी आप जा सकते हैं, इधर भी आप जा सकते हैं, आपको जिधर अच्छा लगे क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जटिल श्रृंखला जो होती है जुड़ी है मेन श्रृंखला से, तो उसकी नंबरिंग, उसका अंकन जो होगा वहीं से किया जाएगा। जैसे इसमें जो जुड़ा हुआ तो यहाँ से किया जाएगा 1 2 3, तो ये क्या हो गया 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, मिथाइल है, ठीक है। तो इस तरह से इसका किया जाएगा। जो हमारा नियम 6वां है वो क्या कहता है, नियम 6वां कहता है यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो अंकन के समय उसकी स्थिति निम्नतम होनी चाहिए। अब ये क्या कहता है भाई, इसको समझो। कह रहा कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में हमने लंबी श्रृंखला भी चुन ली, मेन श्रृंखला मिल गई, अब वो सब प्रतिस्थापित जो जुड़े थे, दूसरी श्रृंखला जो थी छोटी मोटी जुड़ जाती है, तो वो सब भी हमने देख लिया। लेकिन ये क्रियात्मक समूह जब जुड़ गया तो क्या कह रहा है कि क्रियात्मक समूह को सबसे निम्न अंक मिलना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, हम देखते थे कि पूर्व लग्न जिधर से कम नंबरिंग पे होता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते थे, लेकिन अब जो होती है कि ये जो होता है अपना क्रियात्मक समूह, इसको हम अनुलग्न द्वितीयक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुलग्न द्वितीयक को हमको ये देखना है कि जिधर से इसको कम नंबर मिलेगा उधर से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वरीयता क्रम भी देख ले कि यदि जो हमारा कंपाउंड है उसके नेम में हमको पूर्वलग्न भी दिया हुआ है, अनुलग्न भी दिया हुआ है, द्वितीयक और प्राथमिक, तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, किसको वरीयता देंगे, किसकी वरीयता ज्यादा होगी, ठीक है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे द्वितीयक अनुलग्न जो हमारे पास है इसकी वरीयता सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद जो है अपना प्राथमिक अनुलग्न, फिर पूर्वलग्न आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है द्वितीयक अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह तो नहीं है, क्रियात्मक समूह होगा तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके हम उसको न्यूनतम अंक दे सके, ठीक है। फिर उसके बाद अनुलग्न होगा, फिर पूर्वलग्न होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये 3 नियम है। अब इधर देखते हैं कि ये कुछ लिखे हुए हैं, वरीयता सारणी है, क्रियात्मक समूह मैंने लिखा है, अनुलग्न लिखा है, पूर्वलग्न लिखा है। ये क्यों लिखा है कि क्रियात्मक समूह वही अनुलग्न काम कर रहे हैं कभी, और वही क्या कर रहे हैं कभी पूर्वलग्न काम कर रहे हैं। देखिए जैसे ये वरीयता श्रेणी लिखी हुई है आपके सामने, पहला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है, दूसरा सल्फोनिक एसिड है, तीसरा एस्टर है, चौथा क्या है एसिल क्लोराइड है, फिर तीसरा एस्टर, चौथा एसिल क्लोराइड, फिर क्या है एमाइड है, फिर उसके बाद इसका नाइट्राइल है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है,
और एमीन है, एल्कीन है, एल्काइन, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है जब ये एज अ सफिक्स यूज होता है, यानी कि अनुलग्न के रूप में यूज होता है। अब अनुलग्न के रूप में यूज कब होगा, जैसे सपोज कि एक कोई कंपाउंड का नाम है, जैसे ये आप ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है कोई कंपाउंड है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे COH लगा हुआ है और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तो इस तरह से लगा हुआ है। तो आप इसकी अगर नेमिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला काम सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, ठीक है, लंबी श्रृंखला चुन लिए, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या है कि नंबरिंग कैसे, किधर से स्टार्ट करें लंबी श्रृंखला। तो ये हमको दिख रही है, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सर ने बताया था कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी जिधर से भाई अपना क्या होगा, वो क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाएगी पहले। तो इसमें क्रियात्मक समूह तो भाई ये भी है क्रियात्मक समूह, यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न तो भाई ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखो यहाँ देखो, ये भी है द्वितीयक अनुलग्न, ये भी है द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह और ये भी है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो हम कंफ्यूज हो गए, किसको वरीयता देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने आपको वरीयता सारणी लिखाई हुई है। सबसे पहले नंबर पे अपना आता है, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH। आप इसको देखते ही कह देंगे सर हाँ ये हमको मिल गया, तो हम वरीयता इसको देंगे। नंबरिंग इधर से ना करके हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बात आ गई इसकी नंबरिंग, तो हमने कर दिया, इसको क्या मान लिया, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, इसको मान लिया, ठीक है। अब इसका नाम लिखने में बताया था मैंने कि पहले क्या लिखा जाता है, पहले पूर्वलग्न लिखा जाता है। जब ये तीनों अनुलग्न हमको शुरू में दिखे, तीनों अनुलग्न है, फिर हमने कहा भाई तुम में से कौन पावरफुल है, फिर हमने सारणी देखी, हमने कहा ये पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो कहा मैं अब अनुलग्न बन जाऊंगा। तुम सब जब कोई एक पावरफुल बन जाता है तो जितने अनुलग्न रहते हैं ये पूर्वलग्न हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है अनुलग्न है, ठीक है, अनुलग्न द्वितीयक है, अनुलग्न द्वितीयक है। लेकिन जब ये अनुलग्न कहा कि एक कंपाउंड में एक ही अनुलग्न द्वितीयक होगा, ये कहा मैं डोमिनेट कर गया तीनों को, मैं भाई यहाँ पे राज करूंगा, तो ये कहा कि नहीं यहाँ पे मेरा राज चलेगा, तुम लोग अब नहीं रहे अनुलग्न। तो ये दोनों बेचारे क्या बन जाएंगे, ये दोनों फिर बन जाएंगे पूर्वलग्न, ठीक है, ये दोनों पूर्वलग्न बन गए। जब कोई एक बन गया अनुलग्न तो ये दोनों पूर्वलग्न बन गए। अब इसकी नेमिंग कैसी होगी, इसकी नेमिंग इस तरह से होगी, देखिए अब भी ये तो क्या हो गया अपना, ये हो गया अनुलग्न। अब इसकी नेमिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब ये एज अ पूर्वलग्न काम करेंगे, तो सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखते हैं, तो पूर्वलग्न की स्थिति लिखा जाता है, जैसे 2 पे क्या हाइड्रोक्सी और 5 पे एमिनो। तो पूर्वलग्न की नेमिंग मैंने बताई थी, उस तरह से करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको तो याद ही होगी ABCD। तो इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 एमिनो, ठीक है। इधर ना दिख रहा हो तो पहला नियम मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए पहला नियम मैं इरेज कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। और ये इसको जो है हौच पौच हो गया, इसको मैं इधर से फिर से बना देता हूँ, ठीक है। इसका ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इधर COH जुड़ा हुआ है हमारा, इधर अल्कोहल जुड़ा हुआ है हमारा, इधर क्या जुड़ा हुआ है भाई, इधर हमारा एमीन जुड़ा हुआ है। तो हम समझ चुके इसकी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। अब हमको नेमिंग करना है, तो नेमिंग हम 5 पे देखें, क्योंकि एमिनो ए से आता है। देखो ये जब अनुलग्न था तो इसको एमीन लिखते थे, लेकिन एज ए पूर्वलग्न हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एमिनो। यहां से देखो एमिनो लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इसकी स्थिति लिखेंगे 5 एमिनो, ठीक है, 5 एमिनो। फिर देखेंगे 2 पे क्या है, अल्कोहल, ऐसे ऑल लगाते थे हम यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल में ऑल लगाते थे, कब, जब अनुलग्न के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब तो भैया पूर्वलग्न हो गया, इसने कहा नहीं यहाँ पे अनुलग्न में ही होगा, तुम लोग जाओ पूर्वलग्न बन जाओ, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये जब पूर्वलग्न हो गया तो इसको क्या हम लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। इधर से देखो भाई, इधर ये सारणी जो है ना, इसको बना के कॉपी में अच्छे से नोट्स में, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी स्थिति क्या है, 2 पे इसकी स्थिति लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद क्या है, हम देखेंगे ये हमारा पूर्वलग्न हो गया। फिर मैंने बताया था क्या लिखते हैं, मूलाक्षर। अब कहेंगे मूलाक्षर क्या है, जो लोग नहीं जानते जाके पिछली वीडियो देख ले। तो भाई ये क्या है, 6 कार्बन आइटम है, तो क्या लिखते हैं मूलाक्षर के लिए, 6 के लिए क्या मूलाक्षर होता है, हेक्स। कोई सिंगल बॉन्ड सारे हैं, कोई डुअल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पे एन लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ये जो क्रियात्मक समूह अनुलग्न लिखा है, यानी कि हमारा यहाँ तक हो गया, पूर्वलग्न हो गया, और फिर उसके बाद मूलाक्षर हो गया, फिर
यानी कि सफिक्स 1 यानी अनुलग्न प्राथमिक भी इसमें नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा। और उसके बाद अनुलग्न द्वितीयक जो हमारा है, अनुलग्न द्वितीयक ये हमारा COH है, इसके लिए जब हम अनुलग्न एज अनुलग्न ये काम करेंगे तो इसका नाम ओइक एसिड है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, कितने पे, 1 पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड इसको हम लिख देंगे। और एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, जैसे OE, जैसे यहाँ बताया था ना AEIOUY, ये सब अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आए, जैसे ई से खत्म हो रहा, O से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ का एक खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा 5-अमीनो 2-हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पे अगर 1 नहीं भी लिखते हैं आप तो चल जाएगा, क्योंकि 1 को निगलेक्ट कर दिया जाता है तो कोई से दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल से हमारा क्या होता है कि ये जो 6वां नियम है और 7वां नियम, इसकी जो होता है पुष्टि हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको आप देख लीजिए, क्रियात्मक समूह है और इसका जो है एज ए अनुलग्न जब काम करेगा तो इसको ये लिखा जाता है, और पूर्वलग्न काम करेगा तो ये लिखा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी बेस पे। तो देखिए ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ कंपाउंड, इसके हमको नेमिंग करनी है, ठीक है। तो पहला कंपाउंड जो लिखा हुआ है इसको देख के डरिए कि नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको नेमिंग लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको आएगा भी, आप खुद से करेंगे। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद जब खुद से हो जाए तो फिर वीडियो को देखिए और अपनी जहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम, देखते हैं लंबी श्रृंखला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। इधर से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला हमारी ये वाली होगी, और इसकी नंबरिंग भी हम इसी साथ में कर देते हैं। लेकिन नंबरिंग करने से पहले हमको ये देखना है कि जो है क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तो उसको हमको सबसे कम नंबरिंग देनी। तो देखिए कहीं पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, तो आप कहेंगे सर एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। अब कहा जाएगा आपसे कि भाई वरीयता सारणी में देखो किसकी वरीयता ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर कीटोन की ज़्यादा है, CO है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो आप कहेंगे इधर से करेंगे 1 2 3 पे ये भी आ रहा है, प्राथमिक अनुलग्न भी आ रहा है, ठीक है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर ही से आएगा, ठीक है। इधर से अगर हम करते हैं तो 1 2, तो इधर पे आता है 2 पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और उसके बाद 4 5 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 1 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है। 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, उसके 4 5 पे आ रहा है, ये हो गया। अगर इधर से हम करते हैं तो इधर से कितने 1 2 3 4 पे एक आ रहा है, एक श्रृंखला, फिर उसके बाद 5 पे आ रहा है, और उसके बाद कितने पे आ रहा है 5, उसके बाद 6 पे आ रहा है, फिर उसके बाद कितने पे आ रहा है, उसके बाद 7 पे आ रहा है। तो इधर से नहीं सही है क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसको देखो जो कम होगा वही जीत जाएगा। देखो यहाँ पे 4 से कम 2 है, 5 से कम 3 है, 6 से कम 5 है, तो यही जीत गया, डोमिनेट यही करेगा, ठीक है। तो वैसे भी हमको दिख रहा है कि हम उधर ही से करेंगे, नंबरिंग उधर से होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है, अब ये तो हम मान लिए कि एज अनुलग्न नहीं हो गया, ये हमारे पूर्वलग्न बन गए, ये भी हमारा पूर्वलग्न बन गया। तो अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसको बताया था कि जैसे कोई भी दूसरी अगर श्रृंखला जुड़ी है तो उसका नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से वो जुड़ी है मेन कार्बन एटम चेन से, सॉरी। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3, आप इधर भी 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से ये भी हमारा पूर्वलग्न है, ये भी हमारा पूर्वलग्न है। तो सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें ये 1 2 3 प्रोपाइल है तो P से आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी तो S से आ रहा है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद इस पे देखें 6 पे, 6 पे क्या है अपना, 6 पे ब्रैकेट लगाएंगे इसे 2 2 डाई मिथाइल। क्यों डाई लगाएंगे भाई, 2 मिथाइल है, एक ये, ठीक है, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है अपना, ये प्रोपेन ऐसे लिखते थे अगर सिर्फ इतना होता तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, लेकिन एज ये क्या है पूर्वलग्न, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख देंगे इसको, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि मूल अक्षर, तो मूल अक्षर कितना है भाई, नंबरिंग 9 की है, तो क्या हो गया, नॉन हो गया ना। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सारे हैं, डबल बॉन्ड यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, देखो कितने पे, 3 पे, तो 3 इन। उसके बाद देखो यानी कि द्वितीयक अनुलग्न जो है वो कितने पे, 2, और ये CO के लिए क्या लगता है, यहाँ पे CO जब लगता है तो ऑन लगता है, ठीक है, जब ये अनुलग्न की तरह काम करता है। तो 2 पे क्या है, ऑन,
अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये हटेगा नहीं हटेगा, तो देख लो भाई AEIOU, तो ई और ओ जो है इसी में से तो आ रहे हैं AEIOUY, ठीक है। तो यहाँ पे ई है और ओ है, तो देखो ई इसमें है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना नाम जो होगा 5-हाइड्रोक्सी 6,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन 3-इन-2-ओन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम होगा पहले वाले का। और दूसरे के नेम देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसको वीडियो पास करके आप खुद करिए, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कुछ लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, सर ने कहा था लंबी श्रृंखला सुनने के लिए, मैंने श्रृंखला चुन लिया, कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ना, यही नाम लिखा होगा आपने ना। तो देखो इसको क्या करना है, अगर इसको मैं ऐसे देखूं, जो एथाइल होता है, एथाइल यही होता है, यही होता है ना एथाइल, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, अगर नहीं जानते तो लिख लो, यही होता है एथाइल अपना, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथाइल होता है, यही होता है। तो अगर एथाइल को मैं यही लिख दूं यहाँ पे, ये देखिए, अब क्या कौन सा रूप में आ गया देखिए। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई लंबी श्रृंखला आप चयन कीजिए, तो आप कैसे चयन करेंगे लंबी श्रृंखला, बताइए, मुझे बताइए। आप कहेंगे सर लंबी श्रृंखला तो ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6, तो हाँ यही तो है लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, अभी तो आपने 4 की थी। तो इस तरह से हमको भ्रम में नहीं आना है कि भाई ET एथाइल लिख दिया या P प्रोपाइल लिख दिया तो हम बह जाएंगे भावनाओं में, यार ये तो लंबी श्रृंखला दिख रही, एग्जाम में मार्क चले आएंगे, फिर कहेंगे यार मेरा तो सब सही था, इतना नंबर कैसे आ गए, कम कैसे आ गए ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो अब देखो सिंपल हो गया, अब क्या नाम करेंगे इसका नाम, सब लोग बताओ भाई क्या रखेंगे, पूर्व लग्न तो 3 और 4 पे लगा हुआ है, तो 3 4 क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल, होगा ना, ये मजा आ रहा है, आ रहा होगा। उसके बाद वर्ड रूट यानी मूलाक्षर कितना है, हेक्स 6 है तो हेक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डुअल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसका नाम ये हो गया। और इसका नाम ये तो आप सबका फेवरेट है, इसका नाम तो कर लेंगे आप, नहीं कर पाएंगे, देख अरे यार ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और बाकी C यहाँ पे भी C है, तो कितने कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, तो 1 2, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो ये CH2 हो गया, यहाँ पे C हो जाएगा, 4 बॉन्ड। तो इस तरह से क्या इसका नेमिंग नहीं कर पाएंगे यार, सिमेट्री है, नाम नेमिंग करो इधर, जैसे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देखो यहीं पे इरेज करते हैं, इस तरह से अगर लिखा है, इस तरह से देखो ऐसे, तो सबसे लंबी श्रृंखला हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5, जिधर से करो यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 पे क्या लगा हुआ है, एक ये पूर्व लग्न लगा हुआ है, एक ये पूर्व लग्न लगा हुआ है, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे बताओ भाई, क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न की स्थिति पहले लिखते हैं 3 डाई मिथाइल नहीं लिखेंगे भाई, 2 कार्बन 1 और 1 2, क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया इथाइल लिखेंगे, 3 डाइथाइल, और पेंट के लिए यानी कि मूलाक्षर 5 है तो इसके लिए पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटेन, कोई डुअल बॉन्ड नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डाई एथाइल पेंटेन। अब आते हैं इसके नाम पे, चौथा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ CH3 CH2 CO CH2 CH2 CO CH3, इसकी सबसे लंबी श्रृंखला दिख रही है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को क्या मिले, सबसे कम नंबरिंग मिले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग करने पे हमको जो मिल रहा है क्रियात्मक समूह दूसरे पे मिल रहा है और 5वें पे मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इधर से कर लीजिए, तो इधर से भाई देखो, इधर से करेंगे तो तीसरे पे आएगा, फिर चौथे 5वें 6वें पे आएगा, क्या आएगा, तीसरे पे आएगा और 6वें पे आएगा, और इधर से करने पे हमारा क्या आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है और कितने पे आ रहा है, 5वें पे आ रहा है। तो भैया देखो जो कम होगा उधर ही से हम करेंगे, देखो ये 3 से कम 2 है, 6 से कम 5 है, तो ये करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो कम रहेगा जिधर से उधर ही से हम करेंगे, देखो इधर 2 3 से कम 2 है, 6 से कम 5 है, तो यही वाला हमारा सही है जो नंबरिंग की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई आपको पूर्व लग्न दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो भाई पूर्व लग्न नहीं है तो हम सीधे क्या मूलाक्षर पे दौड़ाएंगे, ठीक है। मूलाक्षर क्या है अपना 7 है, तो क्या लिखते हैं भाई बताओ, हेप्ट लिखते हैं ना, सही गलत होगा तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके, ऐसे तो नहीं बता सकते ना भाई, मजबूरियां है अपनी। तो चलो भाई टॉपिक पे, हेप्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, ये तो मूलाक्षर हो गया, फिर आप कहेंगे कि
सर सफिक्स 1 तो है नहीं इसमें, तो सफिक्स 2 पे आते हैं, यानी अनुलग्न द्वितीयक पे। तो कहाँ का अनुलग्न द्वितीयक है, एक और एक ये। अब कुछ लोग ये मत कहने जाना सर इसको जो है अनुलग्न मान लेंगे तो ये अपना पूर्वलग्न हो जाएगा। ये कब होता है, जब भिन्न भिन्न ग्रुप रहते हैं तब होता है कि एक को अनुलग्न मानते हैं तो सारे पूर्वलग्न हो जाते हैं। यहाँ सेम है तो यहाँ लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है, यहाँ पे एन लिख देंगे। उसके बाद क्या पोजीशन इसकी क्या स्थिति, 2 और 5 डाईओन, ठीक है, यहाँ पे डाई लगा के लिखा जाता है, ठीक। तो ये इसका नाम होगा हेप्टेन 2,5 डाईओन। यहाँ पे ये नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे डी है, उसमें सही नहीं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगली वीडियो में हम करने वाले हैं जो आईपीएससी नेमिंग है, वो यानी कि बेंजीन वाले एरोमेटिक जो होते हैं ना, कार्बनिक होगी, उसके हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे। और इसके साथ में चक्री होगी कभी ले लेंगे और एग्जाम्पल भी लेके आएंगे, जिससे आपको क्या होगा समझने में आसानी होगी। और उसके बाद हम करते रहेंगे इसको, आगे हम सीरीज़ में लेके आते रहेंगे। और आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।